तो हेलो मेरे भाई बहनों। तो आज का दूसरा दिन है। तो मुश्किल हुआ मेरे लिए थोड़ा सा कि कैसे कंटिन्यू रखूं। जैसे कि मैं भी एक नॉर्मल ही हूँ आप लोगों की तरह। और जैसे कि करने का मन नहीं करता है कि यार क्यों ही करना, करते हैं बाद में। लेकिन नहीं, मैंने आज भी दूसरा दिन भी कंटिन्यू रखा और मैंने आज कुछ नए टॉपिक सीखे। लाइक कि एरे होता क्या है। एक मुझे पहले से पता है कि एरो क्या होता है, लेकिन रियलिटी में जब स्केलेबिलिटी का हम बात करते हैं तो वो एरे होता क्या है कि मेमोरी पर्सपेक्टिव से। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने सीखी तो मुझे आज प्राउड फील हुआ कि हाँ, कि मैंने आज रियली कुछ सीखा है। तो मैं वही चीज़ें आपसे भी शेयर करूँगा कि मैंने क्या क्या सीखा, ताकि आप भी मेरे साथ सीख पाओ कुछ। तो मेरा यही मकसद है कि आप बस सीखो, मेरे साथ सीखो, ग्रो करो भाई, बस बस ग्रो करो। एज अ बैचलर मेरे को बहुत सारी चीज़ें भी झेलनी पड़ती है कि खाना कैसे होगा, नहाना भी है, सब कुछ देखना है आपको। मम्मी पापा तो है नहीं आपके यहाँ पर कि सब कुछ आपके लिए मतलब ये सब कर देंगे और सब कुछ आपका हो जाएगा। कि बस आपको पढ़ाई करना है, जॉब का काम करना है, नहीं, आपको जॉब भी हैंडल करना है, आपको पढ़ाई भी करना है, आपको बेटर लाइफ में कुछ हासिल करना है। तो मैं भी इसी एम को सोचते हुए मैंने ये चैनल भी स्टार्ट किया। तो मैं, जैसे कि कल बीगो नोटेशंस वगैरह बताया कि मैंने क्या क्या सीखा बीगो नोटेशन में, तो सिंपली आज मैंने एरे सीखा। और मैं बताऊंगा कि क्या होता है एरे एक्चुअली, एंड और क्या 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 करते हैं हम एरे में, यही सब है। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। और कुछ भी गलती हुई तो माफ़ है भाई लोग और मेरी बहनें। तो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एरे से। बेसिकली कोई भी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर शुरू करते हैं ना, तो पहला डेटा स्ट्रक्चर यही होता है कि हम एरे सीखें। तो ये बहुत ज़्यादा हमारा बेसिक है, ठीक है। ये हमारा सबसे बेसिक फंडा है एरे। तो एरे होता क्या है? एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं वो सिक्वेंशली होते हैं। सिक्वेंशली इन द सेंस कि लगातार होते हैं, ना कि टूट टूट के होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि हम लोगों ने कोई एरे किया, ठीक है, एक एरे मान लो डिफाइन किए ऐसे 1 2 3। तो ये एरे हो गया। पाइथन में हम लोग इसे लिस्ट कहते हैं। मैं तो पाइथन में सीख रहा हूँ, तो वैसे दूसरों में एरे ही कहते हैं सिंपली, लेकिन पाइथन में लिस्ट होता है। तो ऑलरेडी हम लोग का बहुत एक्सेसिबिलिटी है, बहुत इजी है ये सब करने में। तो क्यों लोग बोलते हैं कि ये मतलब लैंग्वेज पर्सपेक्टिव नहीं है, कि आप लैंग्वेज क्यों देख रहे हो कि किससे कर रहे हो? तो क्योंकि यहाँ पे हम मेन मेमोरी और स्केलेबिलिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो इसलिए मैटर नहीं करता है कि आप कौन सा लैंग्वेज कर रहे हो और क्या कर रहे हो। तो हमारा इसमें मेन मेमोरी होता है। आज आप मतलब एरे में मैंने ये भी सीख लिया कि रियली में मैटर नहीं करता है कि क्या लैंग्वेज कर ले रहे हो और किससे आप कोड कर रहे हो। मेनली मैटर करता है कि आप जान रहे हो स्केलेबिलिटी को, स्केल करने चीज़ें जान रहे हो। तो एरे मैंने ये ले लिया और ये मान लो मेरा मेमोरी स्लॉट है, ठीक है। तो जैसे कि प्रीवियस में मेमोरी स्लॉट ऐसे ऐसे लिया था, और ये एड्रेस होता है हमारा 1 2 A 3, ऐसे ही A 4 ले लेता हूँ, फिर ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। ये एड्रेसेस हैं आपके। यहाँ पे एरे आपका स्टोर होगा। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 1 0 0। और जैसे कि हम लोगों ने क्या लिया था, 4 स्लॉट्स लेंगे। 4 स्लॉट्स, एक 1 जो होगा 4 स्लॉट लेगा, जो कि 4 बाइट के इक्वल होता है। और अगेन एक बाइट जो होता है वो कितने होते हैं, 4 बिट के बराबर होते हैं, यानी 32 हो गए।
32 बिट। ठीक है। यही चीज़ मतलब 62 बिट हो गया तो इंटू 16 कर देंगे, 4 इंटू 16। ऐसा 4 इंटू 8 है क्योंकि 30 बिट 2 बिट वाले ले रहे हैं। तो ये 0 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये सिक्वेंशियली किया और मान लो 2 है तो 1 0 यहाँ पे 0, 1 0। ये ले लिया मेरा 2, यहाँ पे 2 हो गया यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक मेरा 1 ले लिया मेमोरी। अब ये 3 ले लेगा, 1 1। ये 3 ले लिया मेमोरी। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिक्वेंशियली है। ऑब्वियसली हमारा ये कंटिन्यूअस जा रहा है डेटा, ना कि ऐसे कि हमने यहाँ पे 1 ले लिया अब ये पूरा खाली हो गया, और यहाँ पे 2 ले लिए हैं फिर ये खाली हो गया, और फिर यहाँ पे हम लोग मेमोरी ब्लॉक ले लिए 3 के लिए। तो वो ऐसा नहीं होता एरे में। एरे में हमेशा आपका ये होगा कि सिक्वेंशली होगा। पहले पहले 1, फिर 2, और फिर 3। ठीक है, तो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि बीच में कोई और मेमोरी एलोकेट होगी। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो मैं ये सब भी चीज़ें बताऊंगा, बट एरे क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब एरे में क्या क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं वो भी मैंने सीखा कि एक्सेस सीखते हैं, कोई एलिमेंट को एक्सेस करना, और सर्च सर्च सीखते हैं, इंसर्ट करते हैं, और डिलीट करते हैं। ठीक है, एक्सेस करना क्या हो गया कि कोई एरे दिया है और बहुत लंबा सा, इतना लंबा एरे दिया हुआ है, मुझे कोई एक स्पेसिफिक एक्सेस करना है। ठीक है, सर्च हो गया अगेन कि सर्च करेंगे तो कोई एलिमेंट सर्च करना है यहाँ पे, तो उसके बाद हम लोग कोई कंडीशन डालते हैं। तो सिंपली एक्सेस की हम लोग कोई इंडेक्स डालते हैं, मान लो ये एरे है, तो एरे का हम लोग ये सिंपली IDX इंडेक्स डाले और वो आ गया हमारा रिजल्ट। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, सिंपल 1 हो गया। कांस्टेंट ही रहेगा, डिपेंड नहीं करता है क्या भी कौन सा कितना एलिमेंट आपका, क्योंकि यहाँ पे सिंपली हम लोग एक इंडेक्स लिखते हैं और एक्सेस कर लेते हैं। और सर्च में क्या करते हैं, एक एक करके चेक करते हैं, तो हम लोग फॉर लूप यूजुअली यूज करते हैं। तो वर्स्ट के सिनेरियो तो ऑब्वियसली चांस है कि फर्स्ट में मिल जाए तो वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन वर्स्ट केस में होगा ON, क्या पता लास्ट में हो। ठीक है, इंसर्ट में इंसर्ट भी ट्रैवर्स कर सकते हैं, फर्स्ट में करना है तो फर्स्ट में कर सकते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एट स्टार्ट, स्टार्ट में कर हो सके स्टार्ट में करना है, एट मिडिल में करना है, और एट एंड में करना है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे सिचुएशन कि एट स्टार्ट पे कर रहे हैं तो मान लो कि इसकी मेमोरी एड्रेस खाली है कि नहीं, अगर स्टार्ट में कर रहे हैं तो उससे पहले वाले मेमोरी में जहाँ पे एलोकेट की हो, तो वो भी डिपेंड करता है। तो इसमें भी ट्रैवर्सिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। मिडिल में कर रहे हो तो आपको शिफ्ट करनी पड़ेंगी, और ये स्लॉट्स वगैरह। एंड में कर रहे हो तो क्या पता आगे में खाली ना हो किसी और में हो। तो वर्स्ट केस तो ON हो गया, कि वो डिपेंड करता है स्लॉट वगैरह ये सब चीज़ों पे, बहुत सारी मेमोरी पे। डिलीट पे भी सेम चीज़ है, ये 3 चीज़ आएंगी आपके। ठीक है, तो ON हो गया। ठीक है, ये 4 चीज़ें हम करते हैं। और दूसरी की में एरे भी 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एरे 2 टाइप के कौन से होते हैं, स्टैटिक, और एक हो गया डायनेमिक। स्टैटिक इन द सेंस, मान लो कि कोई एक एरे है मेरा ये 1 2 3, और A1 किए हैं, तो ये स्टैटिक हो गया। इस पे ना बढ़ा रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो ये स्टैटिक है ना। और डायनेमिक मान लो कि ये सिर्फ A1 2 3 है,
तो इसमें हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इधर से ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो मेनली है कि स्टैटिक और डायनेमिक में क्या है फीचर, कि इसमें आपका स्लॉट खाली नहीं रहता है। जो एक बार दे दिए, मतलब कि ये मेमोरी स्लॉट्स में, मान लो 1 2 3 किए, तो ये 4 लिया, फिर ये ले लेगा 4, फिर ये 4, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ ये हमारा दूसरा मेमोरीज के लिए भरा हुआ, तो हमारा खाली नहीं है इसमें। तो ये होता है स्टैटिक, कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और डायनेमिक में क्या होता है कि आपका कुछ मेमोरी खाली मिलते हैं आपको, वो डिपेंड करता है कि आप कितने एलिमेंट है आपके इसमें, ठीक है, डायनेमिक एरे में। तो पाइथन यूजुअली ये सब हैंडल करता है पहले से ही। तो मान लो कि 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मान लो कि 4 एलिमेंट, ये 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद इधर इधर ये हो गया। तो इसमें हम लोग एक रूल फॉलो करते हैं डायनेमिक में याद रखना। तो यहाँ पे 2 का पावर देखेंगे, ठीक है। 2 का पावर 2 देखो, 2 का पावर 3 4 2 5। और ये मान लो एरे का एलिमेंट है मेरा 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32, ठीक है। ये मैंने इक्वल जस्ट किया है, लेकिन अब मैं लेता हूँ रियल एरे का। हो गया इधर मान लो रियल एरे। ये इधर से आपको कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना है, ठीक है। कि कितना स्पेस आपका डायनेमिक एरे अगर आप लेते हो, तो कितना फ्री स्पेस मिलता है, ठीक है। तो मान लो एरे में एलिमेंट पहला 1 है, तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट 2 का पावर लेना है। सबसे क्लोज कौन सा है? 1 है। लेकिन लिमिट मेरा यहाँ पे 2 आ रहा है नेक्स्ट। तो अगर रियल एरे में मेरा 1 है, तो कितना मेरे को फ्री मिल गया? 1 स्लॉट फ्री मिल गया यहाँ से। ये सबसे क्लोज यही है, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट पावर लेना है 2 का, जिससे कि आपका क्लोज होना चाहिए रियल एरे का एलिमेंट से, ठीक है। तो मेरे को 1 स्लॉट फ्री में मिल गया। तो आप स्लॉट देखोगे ऐसे करके, तो इसमें हमारा 1 एलिमेंट है, तो ये ये 4 लेगा, तो 1 स्लॉट फ्री मिल गया। तो ये चीज़ फ्री में मिल गया, ये फ्री का 4 स्लॉट। लेकिन मैंने एरे लिया सिर्फ 1। तो डायनेमिक एरे का यही फायदा है, डायनेमिक में आपको फ्री में मिल जाएगा कुछ स्लॉट, तो इसलिए आपको इजी हो जाएगा। कोई भी इंसर्ट इंसर्ट कर रहे हो तो आप, तो आगे आप इंसर्ट भी कर सकते हो। तो कितना इजी है ये, क्योंकि इसके बाद आप मान लो दूसरा मेमोरी वगैरह एलोकेटेड है इधर, और ये तो फ्री का है, तो इसमें हम लोग आराम से इजीली ऐड कर सकते हैं एक नंबर और। तो ये डायनेमिक एरे का फ़ायदा है। अब मान लो कि 3 है फिर मेरा एलिमेंट में, मान लो ए इज इक्वल टू, और मान लो उससे पहले मान लो कि 2 था। मान लो 2 एलिमेंट है रियल, 1 और 2 है। तो ये 2 का 2 हो जाएगा, तो इसमें एक भी खाली नहीं रहेगा, इसमें एक भी खाली नहीं रहेगा। तो ये वर्स्ट केस हो गया मेरा, वर्स्ट केस हो जाएगा। तो हमारा खाली नहीं है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये ऑक्यूपाइड है, तो हमें ये कॉपी करना पड़ेगा किसी और में, क्योंकि खाली है नहीं, और 2 भर गया है ना, 2 भर गया है। यही स्टैटिक एरे होता है, कि यहाँ पे भरा हुआ है। तो अब मैं तो उसमें इंसर्ट वगैरह डिलीट वगैरह नहीं कर सकता हूँ। तो हम लोग इस कॉपी ले लेते हैं, फिर ए का ये लिए हैं, फिर कॉपी किए हैं दूसरे जगह पे, और फिर ढूंढेंगे इधर मेमोरी में, इधर खाली है भाई, मैंने मुझे ऐड करना है कहीं बीच में या कुछ में, लेकिन इधर उधर कहीं खाली नहीं है, तो कॉपी करना है हमें। ये कॉपी कर लेते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे कॉपी। तो जहाँ पे भी खाली रहेगा मेरा 3 स्लॉट सिक्वेंशली, क्योंकि एरे सिक्वेंशली है ऑब्वियसली,
तो सिक्वेंशली है तो यहाँ पे ढूंढ के यहाँ डाल देंगे। तो कॉपी किए हम लोग, ट्रैवर्स किए हम लोग। ठीक है। तो इसलिए यहाँ वर्स्ट के सिनेरियो में ओ एन आ जाता है, और बेस्ट के सिनेरियो में हमें खाली मेमोरी मिल जाती है, जैसे मैंने बताया था। तो उस केस में ओ वन हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब सिमिलरली ऐसे ही कि मान लो यहाँ पे 8 है और 2 का पावर 3 है। अब मान लो हम लोग कितना लिए, एक का, मान लो ए में हम लोग 5 एलिमेंट लिए हैं, 1 2 5 6 7, मान लो 5 एलिमेंट लिए हैं। तो 5 कौन क्लोज है, 4 ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है फॉर्मूला के हिसाब से। ये 5 है, तो क्लोजेस्ट उसके बाद तो मेरा ये वाला 2 पावर 3। 2 पावर 3 क्लोज है तो फिर हम, मुझे ये एलोकेट हो जाएगा डायनेमिक एरे में। तो मुझे 3 स्लॉट फ्री में मिल गया। यहाँ 5 स्लॉट प्लस 3 फ्री स्लॉट, 3 फ्री स्लॉट मिल गया। मिल गया। तो ये कितना इजी हो गया कि आप 3 आराम से इजी कर सकते हो, बिना कोई चिंता किए, बिना कॉपी किए, बिना ट्रैवर्स किए। तो उस सिचुएशन में आपका बहुत रिड्यूस हो जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि पहले से आपको ये है डायनेमिक एरे में फ़ायदा। बस यही सब मैंने सीखा। तो एज अ क्रक्स यही है कि एक्सेस में आपका टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होगा। सर्च में आपका ओ ऑफ एन हो जाएगा। एंड इंसर्ट में हो जाएगा आपका ओ ऑफ एन हो जाएगा। सम केसेस में हम लोगों ने देखा कि ओ वन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कितना खाली है। और डिलीशन में भी ओ ऑफ एन हो जाएगा। सिंपली इंडेक्स से सर्च करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं, इसमें वर्स्ट केस हो गया। इंसर्ट में भी कॉपी कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं। इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है बेस्ड ऑन कि आपका मेमोरी कितना खाली है और कितना क्या है। खाली है तो ठीक है भाई, बहुत अच्छा है, तो मेरा इससे भी ओ एन से भी घट जाएगा, ओ वन हो जाएगा। तो बेस्ट बोलेंगे हम लोग, ओ वन हो जाएगा। डिलीशन में भी ओ वन, कि डिलीट कर रहे हो तो क्या पता कि आपका मेमोरी वगैरह अवेलेबल नहीं हो, तो बस जस्ट डिलीट कर रहे हो। डिलीट कर रहे हो तो शिफ्टिंग भी तो कर हो गए, शिफ्ट हो गए। तो इसका भी डिलीट का भी ओ एन हो जाएगा। तो मैं कुछ पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, मैं बस अपना यूजुअल की आपको शेयर कर रहा हूँ कि मैंने क्या सीखा। तो होप कि आपको कुछ समझ आया होगा आज। अब मैं क्या करूँगा, मेरा अगला नेक्स्ट प्लान है कि कुछ दिनों के लिए मैं अब एरे के क्वेश्चंस लगाऊंगा, कि जो भी ये एक्सेस, इंसर्ट और ट्रैवर्स है, तो मैं क्वेश्चन ढूंढूंगा कि सारे टॉपिक्स मेरे रिवाइज हो जाए, मेरे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए इंटरव्यू में या फिर असेसमेंट में तो मैं उसको क्लियर कर सकूं। तो मेरा भी यही है एम। तो आप लोग भी ऐसे ही करो। ओके। तो एक बार थैंक यू आप लोगों को। चश्मा हटा लेता हूँ। तो थैंक यू आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉल। अब आपको मिलते हैं कल। ओके। बाय।